नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ओडिशा दौरा। आज ओडिशा विधानसभा के सदस्यों को करेंगी संबोधित। पीएम मोदी की देश के नाम चिट्ठी। कहा, मुझ जैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया, ये संविधान की ताकत। संविधान दिवस पर सीएम योगी बोले, हमारा संविधान सशक्त लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक, हर नागरिक को समान अधिकार। पीएम मोदी की बड़ी सौगात। हैदराबाद में सफरान का विशाल एमआरओ हब शुरू। हर साल 300 एयरक्राफ्ट इंजनों की होगी मरम्मत। उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग ने दिया आदेश, बिजली निगम 15 दिसंबर तक दाखिल करें टैरिफ। मुंबई में होगी धर्मेंद्र की प्रधान सभा। कार्यक्रम का नाम होगा जिंदगी का जश्न। उमड़ेगा बॉलीवुड। की न्यूज़, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के दौरे पर हैं। तो राष्ट्रपति ओडिशा विधानसभा के सदस्यों को आज संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां ओडिशा विधानसभा में राष्ट्रपति मुर्मू पहली बार संबोधन करने वाली है। ओडिशा विधानसभा सचिवालय ने अपनी तैयारियां संबोधन को लेकर पूरी कर ली हैं। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, आज ओडिशा के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा विधानसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहली बार संबोधन होने वाला है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ओडिशा विधानसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति के संबोधन को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, आज ओडिशा के दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो ओडिशा विधानसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहली बार संबोधन होने वाला है। इसी को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। ओडिशा विधानसभा सचिवालय ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के दौरे पर हैं और आज पहली बार ओडिशा विधानसभा में उनका संबोधन होने वाला है। इसी को लेकर ओडिशा विधानसभा सचिवालय की तरफ से अपनी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज पहली बार ओडिशा विधानसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपना संबोधन देने वाली हैं। कैसी तैयारियां हैं, क्या कुछ है, इसको लेकर अपडेट? देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार उड़ीसा के विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधन करने के लिए आज उड़ीसा के दौरे पर रहेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि गृह प्रदेश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का है। वो खुद भी उड़ीसा से आती हैं और आज वहीं पर दौरे पर जा रही हैं। तो कई तैयारियां उड़ीसा सरकार की तरफ से की गई है और सरकार की तरफ से आज खास तैयारियां इसलिए भी कही गई हैं। कुछ आदिवासी समुदाय के कार्यक्रम भी सरकार की तरफ से रखे गए हैं, उसमें भी शामिल होंगी। लेकिन जो सबसे बड़ा कार्यक्रम और अहम कार्यक्रम है कि राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के विधानसभा सत्र को संबोधित करेंगी और विधानसभा के संयुक्त अधिवेशन को संयुक्त करने के दौरान विधानसभा की जो विधायिका है उसको लेकर एक लंबा भाषण राष्ट्रपति को होगा और उस भाषण के दौरान विधायिका को मजबूत करने, विधायिका के दायित्व को और उसके आम जनता से जुड़े हुए फैसलों पर काम करने को लेकर एक भाषण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का होगा। और इससे कहा जा सकता है कि आज जब वो उड़ीसा के दौरे पर जा रही हैं और खासकर वो जब उड़ीसा से ही खुद आती हैं और उड़ीसा की निवासी हैं, तो उड़ीसा के लिए खास कुछ जरूर उनके भाषणों में देखने को मिलेगा।
ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज ओडिशा के दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज ओडिशा विधानसभा में आज पहली बार उनका संबोधन होने वाला है। इसी को लेकर ओडिशा विधानसभा सचिवालय की तरफ से अपनी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। और अब खबर नोएडा से है, जहां मुख्यमंत्री योगी के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। बीती देर शाम तक पुलिस ने कई क्षेत्रों में चेकिंग की है। सीनियर अधिकारियों ने पुलिस के ये कमान संभाली है। संवेदनशील इलाकों में मार्च हुआ, रूट डायवर्जन यहां पर लागू किया गया है। सबसे पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी के साथ आपको बता दें, सेक्टर 50 में मेदांता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। पुलिस ने लोगों को वैकल्पिक मार्गों के इस्तेमाल की सलाह दी है, यानी रूट डायवर्जन यहां पर किया गया है। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है और इसी को लेकर पुलिस प्रशासन पहले से अलर्ट है। तो मुख्यमंत्री योगी के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट है। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, आज मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर रूट डायवर्जन किया गया है। लोगों को वैकल्पिक मार्गों के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। और इसी के साथ आपको बता दें, सबसे पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी। बाद में सेक्टर 50 में मेदांता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। तो नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां संवेदनशील इलाकों में मार्च हुआ। प्रशासन पूरी तरह से सीएम योगी के दौरे को लेकर अलर्ट है और सबसे पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और इसके बाद सेक्टर 50 में मेदांता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। और इसी को लेकर पुलिस ने लोगों को वैकल्पिक मार्गों के इस्तेमाल की सलाह दी है। तो मुख्यमंत्री योगी के दौरे को लेकर पुलिस अलर्ट है। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीनियर अधिकारियों ने पुलिस की कमान संभाली हुई है। संवेदनशील इलाकों में मार्च किया और रूट डायवर्जन भी यहां पर लागू किया गया है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपको बता दें। और इसके बाद मेदांता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। सेक्टर 50 में मेदांता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे और इसी को लेकर पुलिस ने लोगों को वैकल्पिक मार्गों के इस्तेमाल करने की सलाह दी है। तो मुख्यमंत्री योगी के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। मुख्यमंत्री के योगी के दौरे को लेकर पुलिस अलर्ट, लोगों से वैकल्पिक मार्गों के इस्तेमाल की सलाह यहां पर दी गई है। और सबसे पहले आपको बता दें, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी और इसके बाद सेक्टर 50 में मेदांता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे।
आगे बढ़ते खबरों में खबर लखनऊ से है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शनिवार को लखनऊ दौरा है। तो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति के कार्यक्रम के चलते यहां पर ट्रैफिक डायवर्जन भी रहेगा। अमौसी एयरपोर्ट के आसपास वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित कर दी गई है। शहीद पथ, ट्रांसपोर्ट नगर व 12 बिरवा मार्ग के रूट बदले गए हैं। मोहनलालगंज, ब्रह्म कुमारी के आसपास रूट डायवर्जन रहेगा और इसी के साथ वृंदावन योजना क्षेत्र के प्रमुख चौराहों का यातायात भी बंद रहेगा। और आपको बता दें, सेक्टर 15 क्षेत्र में चौराहों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस ने वैकल्पिक मार्गों की एडवाइजरी भी जारी कर दी है। तो कार्यक्रम समापन तक ये रूट डायवर्जन प्लान जारी रहेगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शनिवार को लखनऊ के दौरे पर रहेंगी और इसी के लिए रूट डायवर्जन प्लान यहां पर जारी कर दिया गया है। तो शनिवार को लखनऊ के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शनिवार को कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी राष्ट्रपति और इसी के लिए रूट डायवर्जन प्लान यहां पर तैयार कर दिया गया है और कार्यक्रम के समापन तक प्रभावी रहेगा डायवर्जन प्लान। तो राष्ट्रपति के कार्यक्रम के चलते ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अमौसी एयरपोर्ट के आसपास वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित कर दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रामानुज जुड़ चुके हैं। रामानुज, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि शनिवार को लखनऊ के दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कौन कौन से कार्यक्रमों में शामिल होने वाली है और प्रशासन की तरफ से पहले से क्या तैयारियां की जा रही हैं? तन्वी, अगर बात की जाए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो शनिवार को जो है लखनऊ पहुंचेंगी और इसमें जो है सबसे मुख्य कार्यक्रम जो है द्रौपदी मुर्मू का जो है ब्रह्म कुमारी आश्रम का जो है उद्घाटन है, उसमें शरीक होंगी। और ऐसे में अगर बात की जाए कि राष्ट्रपति जब लखनऊ में, तो जाहिर सी बात है कि रूट डाइवर्जन जो है वो रहेगा। अमौसी एयरपोर्ट के आसपास जो भारी वाहन है उनकी एंट्री बंद कर दी जाएगी। इसके साथ साथ शहीद पथ, ट्रांसपोर्ट नगर और जो है ये रूट है, इस पर भी जो है, और 12 बिरवा रूट है, इस पर भी जो है कहीं ना कहीं बदलाव किया जाएगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए मोहनलालगंज में जो है ब्रह्म कुमारी आश्रम है, उसके आसपास भी आवागमन में जो है बाधा रहेगी। और साथ ही वृंदावन सेक्टर 15 क्षेत्र के जो चौराहे हैं उसमें यातायात बंद रहेगा, क्योंकि अगर बात की है कि राष्ट्रपति कार्यक्रम इस क्षेत्र में है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था के चलते जो है रूट डाइवर्जन भी होंगे और इसके साथ साथ जो है प्रतिबंध भी लगाए जाएंगे जहां पर मुख्य कार्यक्रम है। जी ठीक है रामानुज, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शनिवार को लखनऊ के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कई कार्यक्रमों में यहां पर वो शामिल होंगी और इसी को लेकर प्रशासन पहले से अलर्ट है। आगे बढ़ते खबरों में खबर लखनऊ से है, जहां भाजपा ने घोषित किए 14 जिलाध्यक्ष। 5 जिलों में पुराने चेहरों को फिर मौका दिया है और भाजपा 70 जिलों के पहले जिलाध्यक्ष घोषित कर चुकी है। और इसी के साथ आपको बता दें, संगठनात्मक लिहाज से 98 में 84 जिलाध्यक्ष घोषित हो चुके हैं। तो घोषित 14 जिलाध्यक्ष में 7 पिछड़ा वर्ग के नाम यहां पर शामिल हैं, सामान्य वर्ग के 6 और अनुसूचित जाति वर्ग का 1 जिलाध्यक्ष यहां पर चुना गया है। तो भाजपा नेतृत्व ने फतेहपुर के जिलाध्यक्ष को पद से हटाया है। पद दिलाने को 50 लाख रुपए लेने का यहां पर आरोप भी लगा था। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रामानुज जुड़ चुके हैं। रामानुज, जिस तरीके से भाजपा ने 14 जिलाध्यक्षों की जो सूची है वो जारी कर दी है, कौन कौन से जिले इसमें ऐसे हैं जिनमें पुराने चेहरों को मौका दिया गया और फतेहपुर जिला जहां पर 50 लाख रुपए लेने का आरोप लगा था, उनकी जगह पर किसकी नियुक्ति की गई है? देखिए, अगर बात की जाए कि अभी तक जो है 98 जिलाध्यक्ष में से जो है शहर और जो ग्रामीण क्षेत्र है उन जिलाध्यक्षों 84 नामों की घोषणा करी जा चुकी है। और ऐसे में अगर बात की जाए कि
14 जिलों में 7 ऐसे हैं जो नए अध्यक्ष चुने गए, उसमें 7 पिछड़े हैं, 6 सामान्य वर्ग के और 1 अनुसूचित जाति के हैं। और इसमें अगर बात की जाए जो पिछला मौका यानी पुराने चेहरे पर जो विश्वास जताया है अलीगढ़ जिला के जिला अध्यक्ष, वहीं अलीगढ़ के महानगर अध्यक्ष, वहीं फिरोजाबाद की अगर बात की वहां पर भी जो है पुराने चेहरे को ही दोहराया गया। कौशाम्बी और जालौन में भी पुराने चेहरे पर ही जो है भाजपा ने विश्वास जताया। और ऐसे में अगर बात की जाए कि ऐसे जो जिलाध्यक्ष थे जिन्होंने पूरी तरीके से पार्टी की छवि धूमिल करने की कोशिश की थी, उनके ऊपर जो आरोप लगा था उसको देखते हुए उनको वहां से हटा दिया गया। यानी कि फतेहपुर में जो जिलाध्यक्ष थे उन्होंने इस पर जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की साख पर बट्टा लगाया था और इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनको वहां से हटाकर जो है उनकी जगह दूसरे नाम को घोषित किया गया है। और ऐसे में अगर बात की जाए कि फतेहपुर से जो है अन्नू श्रीवास्तव जो है उनको जो है मौका मिला है। साथ ही अगर बात की जाए अलीगढ़ में जो है अलीगढ़ के महानगर अध्यक्ष राजीव शर्मा थे, उनको दोबारा से वही मौका मिला है। और जिला अध्यक्ष जो है अलीगढ़ के कृष्णपाल सिंह लाला थे, उनको फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया। और फिरोजाबाद की अगर बात की तो उदय प्रताप सिंह जो है उनको फिर से मौका मिला है। और ऐसे में जालौन की अगर बात की जाए, जालौन में जो है उर्विजा दीक्षित उनको जो है मौका मिला है। साथ में कौशाम्बी धर्मराज मौर्य जो है उनको जो है फिर से जो है बनाया गया है जिलाध्यक्ष। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अभी जो आंकड़ा है वो तैयार है, लेकिन अभी इसके साथ साथ अगर बात की है तो बाकी जो जिलाध्यक्ष हैं उनके नाम की भी जल्द घोषणा हो जाएगी, क्योंकि काफी लंबे समय से जो जिलाध्यक्षों के नाम की जो घोषणा थी वो नहीं हो पाई थी। हालांकि अभी इसमें अम्बेडकर नगर और तमाम ऐसे क्षेत्र जो है वो अभी बाकी हैं। जी ठीक है रामानुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आगे खबरों का सिलसिला शुरू करेंगी हमारी सहयोगी यशी शुक्ला। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मऊ का घोसी विधानसभा सीट रिक्त घोषित कर दी गई है। यूपी विधानसभा प्रमुख सचिव ने यह ऐलान किया है। क्षेत्रीय विधायक की मौत होने से ये सीट खाली हुई है। आपको बता दें 20 नवंबर को सपा विधायक सुधाकर सिंह की यहां पर मौत हो गई थी और सीट रिक्त घोषित होने के 6 महीने में चुनाव कराना होगा। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीट रिक्त घोषित होने के 6 महीने में चुनाव अब कराना होगा। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, यूपी विधानसभा प्रमुख सचिव ने यह ऐलान किया है। क्षेत्रीय विधायक की मौत होने से यह सीट रिक्त हुई है और अब 6 महीने में चुनाव कराना होगा। तो मऊ की घोसी विधानसभा सीट रिक्त घोषित कर दी गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मऊ की घोसी विधानसभा सीट रिक्त घोषित हुई है। क्षेत्रीय विधायक की मौत होने से यह सीट रिक्त हुई है और अब 6 महीने में चुनाव कराना होगा। तो 20 नवंबर को सपा विधायक सुधाकर सिंह की मौत हो गई थी और इसी के बाद अब इस सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है और अब 6 महीने में चुनाव कराना होगा। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीट रिक्त घोषित होने के 6 माह में चुनाव कराना होगा। यूपी विधानसभा प्रमुख सचिव ने यह ऐलान किया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां क्षेत्रीय विधायक की मौत होने से ये सीट रिक्त हुई है। मऊ की घोसी विधानसभा सीट रिक्त घोषित की गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मऊ की घोसी विधानसभा सीट रिक्त घोषित की गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरीके से मऊ की घोसी विधानसभा सीट को अब रिक्त घोषित कर दिया गया है, आगे के क्या कुछ ऐलान किया गया है इसको लेकर? अब कब चुनाव होंगे, क्योंकि 6 महीने का जो समय है उसके अंदर चुनाव होना है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए मऊ की ये घोषित सीट काफी चर्चित रही थी और जिस प्रकार से वहां पर उपचुनाव हुए थे और उपचुनाव के दौरान जो है सुधाकर सिंह जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं और उन्होंने जो है ये 50,000 से भी ज्यादा वोटों से जो है इस सीट पर जीत हासिल की थी और काफी चर्चा का विषय रहा था, क्योंकि जिस प्रकार से जो है समाजवादी पार्टी की ये जीत जो है
2022 से पहले तो ये माना जा रहा था कि इसका असर जो है 2022 के चुनाव में देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से जीते को समाजवादी पार्टी ने काफी धूमधाम से मनाया था। सुधाकर सिंह काफी चर्चा में भी आए थे क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को काफी अंतर से हराया था। हालांकि 20 नवंबर को जो है मेदांता हॉस्पिटल में जो है उन्होंने अंतिम सांस ली। जिस प्रकार से उनको काफी बीमारियों के चलते जो है वहां पर उनको एडमिट कराया गया था और कई दिनों तक वेंटिलेटर पे रहे और वेंटिलेटर पे रहने के दौरान जो है उनकी 20 तारीख को मृत्यु हो गई थी। और इसी के बाद जो है घोसी की जो सीट है वो वहां पर रिक्त होने का कल जो है विधानसभा प्रमुख सचिव के द्वारा जो है ऐलान किया गया है। अब 6 महीने में जो है इसके चुनाव होने। जिस प्रकार से अब प्रमुख सचिव के द्वारा जो है रिक्त सीट को लेकर के जो है उनकी तरफ से लेटर जारी कर दिया गया है। चुनाव आयोग अब इस पर तैयारी करेगा। चुनाव आयोग के द्वारा जो है अब डेट घोषित की जाएगी। अब पूरा पाला जो है चुनाव आयोग के हाथ में है। अब ये देखना है कि जिस सीट पर जो है चुनाव आयोग द्वारा कौन सी डेट जो है घोषित की जाती है और इस पर जो है दोबारा चुनाव कराया जाता है। जी बिल्कुल, देखना होगा आगे क्या कुछ अपडेट आता है। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आगे खबरों का सिलसिला शुरू करेंगी हमारी सहयोगी यशी शुक्ला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बढ़ेंगे खबरों की ओर। उन्नाव से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस मुठभेड़ में 2 गौ तस्करों को गोली लगी। घायल एसओजी व पुरवा टीम की संयुक्त टीम से हुई मुठभेड़। पुलिस की संयुक्त टीम की हुई मुठभेड़। पुलिस ने मिर्री खेड़ा रोड पर डीसीएम को रोका। पुलिस टीम को देखते ही गौ तस्करों ने की फायरिंग। जवाबी पुलिस फायरिंग में गौ तस्कर हुए घायल। घायल आरोपियों को पुलिस ने पहुंचाया जिला अस्पताल। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली एनसीआर दौरा आज। सीएम योगी का दिल्ली एनसीआर दौरा आज। सीएम योगी का दिल्ली व एनसीआर दौरा आज। सीएम योगी का दिल्ली एनसीआर दौरा है आज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली व एनसीआर दौरा आज। भगवान पार्श्वनाथ मंदिर के स्थापना कार्यक्रम में होंगे शामिल। गौतम बुद्ध नगर में जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे सीएम। एयरपोर्ट संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर देंगे निर्देश। एयरपोर्ट संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर देंगे निर्देश। सीएम योगी का दिल्ली व एनसीआर दौरा आज। भगवान पार्श्वनाथ मंदिर के स्थापना कार्यक्रम में होंगे शामिल। अखिलेश सिंह विशेष संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए। जयवीर मावी संवाददाता गाजियाबाद से, अशोक द्विवेदी संवाददाता नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश सिंह जी हमारे साथ। अखिलेश जी, अगर हम बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर, तो उसको लेकर सबसे पहले तो क्या कुछ जानकारी है, कितना महत्वपूर्ण दौरा है ये मुख्यमंत्री का? अखिलेश जी, आवाज आ रही है आपको? सवाल रिपीट करेंगे तो? बिल्कुल, क्या कुछ जानकारी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर? आज जेवर एयरपोर्ट के भी निरीक्षण को आप कैसे देखते हैं? आवाज नहीं आ रही है, ना तो सवाल सुनाई दे रहा है। अखिलेश जी की आवाज को पहले फिक्स किया जाए। जयवीर मावी जी, क्या कुछ जानकारी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर? जी, ऐसे मैं सुन पा रहा हूँ। जयवीर जी, क्या कुछ जानकारी है योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर? देखिए, ऐसे आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लगभग 11 बजे गाजियाबाद के मुफरात नगर में पार्श्वनाथ मंदिर में पहुंचेंगे, जहां पर
जो मंदिर का स्थापना दिवस है उसका कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वही मंदिर समिति द्वारा बनाई गई गुफा का भी लोकार्पण आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। आपको बता दें कि लगभग 100 दिनों में गुफा तैयार की गई है और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा को लेकर 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, वहीं 1 बटालियन पीएससी भी लगाई गई है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए मेरठ मार्ग पर पूरी तरह से नो ड्रोन घोषित किया गया है, कोई ड्रोन नहीं उड़ा पाएगा। वहीं जो रास्ते हैं वो मार्ग परिवर्तित किए गए हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के आने से पहले 10 मिनट पहले ही जो मार्ग है वो बंद कर दिए जाएंगे और जो लोग हैं जिन्हें मेरठ मार्ग से गाजियाबाद की तरफ आना है उन्हें मेरठ एक्सप्रेस से घुमाकर दासना या फिर अन्य वैकल्पिक मार्गों से गाजियाबाद में प्रवेश दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से योगी जी का कार्यक्रम गाजियाबाद में आज है उसको लेकर तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर मुस्तैद है, लगातार भ्रमण कर रहे हैं। वहीं मंदिर का पूरी तरह से निरीक्षण किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गाजियाबाद पुलिस कोई कसर नहीं बरतने वाली है। वही बात करें मंदिर की तो इस मंदिर की काफी मान्यता यहाँ पर मानी जाती है, लोग दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। वही जो गुफा है ये नई गुफा बनाई गई है जिसका भी निरीक्षण भी करेंगे और आज लोकार्पण भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज गाजियाबाद के जो लोग हैं उनको मेरठ मार्ग पर जाने वाले लोगों को कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन योगी जी का जो कार्यक्रम है वो गाजियाबाद के बाद गौतम बुद्ध नगर जाएंगे और वहां से फिर दिल्ली जाएंगे। तो आज के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन कई दिनों से लगा हुआ था और तमाम तैयारियां पूरी की गई थी। मंदिर समिति के लोग भी योगी जी के कार्यक्रम से काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो मंदिर में योगी जी आएंगे तो तमाम जो मंदिर की जो व्यवस्थाएं हैं उन पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं गाजियाबाद के तमाम अधिकारी भी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहेंगे। जिला गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ के तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी मंदिर पर पहुंचे हुए हैं और तमाम लोग गाजियाबाद में मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए तैयार बैठे हुए हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो ट्रैफिक डिवीजन भी किए गए हैं क्या? यहाँ पर तो डाइवर्जन को लेकर भी क्या कुछ किया गया है? देखिए गाजियाबाद में मार्ग परिवर्तन किए गए हैं। जो मेरठ मार्ग है उसको पूरी तरह से लगभग 10 मिनट पहले ही पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और जो वैकल्पिक मार्ग है उनसे जो यात्री है जो वाहन चालक है उनको भेजा जाएगा, क्योंकि जिस वाहन मार्ग पर जो मुरादनगर में कार्यक्रम है वहीं पर ITS कॉलेज में ही हेलीपैड बनाया गया है, जहां से कार के द्वारा मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे। तो उस पूरे मार्ग को पूरी तरह से बंद किया जाएगा, वहां पर किसी तरह का कोई आवागमन नहीं होगा। वहां पर आसपास की बात करें तो ड्रोन कैमरे उड़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, तो कोई भी ड्रोन कैमरा नहीं उड़ाया जाएगा। जो लोग हैं उनको मेरठ एक्सप्रेस दिल्ली मेरठ मार्ग से जो वैकल्पिक मार्ग है उसको उन अन्य जगह पर जो गाजियाबाद में अन्य जगह जाने हैं दासना से या फिर गाजियाबाद लालकुआ से उनको गाजियाबाद शहर में प्रवेश दिया जाएगा। मेरठ मार्ग से किसी भी तरह से जब तक मुख्यमंत्री गाजियाबाद में रहेंगे उस दौरान यह मार्ग पूरी तरह से बंद रहेगा, क्योंकि यही से मुख्यमंत्री गाजियाबाद से ही नोएडा जाएंगे और वहां से दिल्ली, क्योंकि नोएडा में जो जेवर एयरपोर्ट है वहां पर भी निरीक्षण का कार्यक्रम है। तो वहां पर गाजियाबाद से ही मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। सबसे पहले लगभग 11 बजे मुख्यमंत्री गाजियाबाद पहुंचने की संभावनाएं हैं। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। अखिलेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? अखिलेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? जी अखिलेश जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश के 2 जिलों के दौरे पर हैं और दिल्ली NCR के दोनों जिले हैं। दिल्ली NCR के जिलों पर गाजियाबाद और नोएडा का यानी गौतम बुद्ध नगर का दौरा करेंगे। सबसे पहले आज सुबह गाजियाबाद का दौरा है, उसके बाद नोएडा का दौरा करेंगे। 3 अहम कार्यक्रम है जो मुख्यमंत्री के दोनों जिलों में लगे हैं। दिल्ली NCR के क्षेत्र के जिलों में पहला कार्यक्रम गाजियाबाद का कहा जा सकता है, जो गुफा मंदिर जैन मंदिर के नाम से जाना जाएगा, जिसका मुरादनगर में उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद जो दूसरा सबसे अहम कार्यक्रम मुख्यमंत्री का है, नोएडा हेलीपैड पर उतरेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री जो नोएडा के सेक्टर 150 में जो वेदांता हॉस्पिटल बनकर तैयार है उसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाएंगे। नोएडा इंटर एयरपोर्ट पर ये मुख्यमंत्री की आखिरी निरीक्षण या दौरा कहा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानों का शुरू होना है। तो वहां करीब 12:50 पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। वहां करीब 1 से 1.5 घंटे तक रहेंगे, पूरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे, वहां से अधिकारियों से बात करेंगे और उन तमाम चीजों की जानकारी लेंगे कि जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अगली उड़ानें शुरू होने के लिए वो सारी चीजें जरूरत है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो ये दौरा है वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आखिरी दौरा हो सकता है, क्योंकि इसके बाद लगभग सभी जो चीजें हैं मानक को पूरा कर लिया गया है। जो विमानन आयोग की तरफ से, वहां से प्राधिकरण से भी सारी एनओसी हो चुकी है, सब कुछ लगभग पूर्णतः पूरा कर लिया गया है। तो अब ये कह सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था और तमाम चीजें जो सरकार के तरफ से, प्रशासन के तरफ से या उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से जो भी पूरा होना था उसको अंतिम दौर में सब कुछ पूरा कर दिया गया है। और मुख्यमंत्री आज उसी को लेकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करीब 1 से 1.5 घंटे रहेंगे। सारा निरीक्षण करने के बाद फिर उसके बाद वापसी होगी। तो यह कहा जा सकता है कि दिल्ली एनसीआर के 2 जिलों का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा कर रहे हैं। पहला दौरा गाजियाबाद और दूसरा दौरा नोएडा रहेगा। नोएडा में 2 कार्यक्रम, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण और मेदांता हॉस्पिटल का उद्घाटन, और गाजियाबाद में गुफा मंदिर का उद्घाटन शामिल है। ठीक है, नोएडा से हमारे संवाददाता अशोक द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, क्या कुछ जानकारी है? मुख्यमंत्री कब तक पहुंचेंगे, साथ ही साथ उनके आगमन को लेकर किस तरीके से तैयारियां की गई है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नोएडा पहुंचेंगे। नोएडा में सबसे पहले वो जो है जेवर एयरपोर्ट जाएंगे, ग्रेटर नोएडा जाएंगे, जहां पे जेवर एयरपोर्ट में जो है समीक्षा बैठक करेंगे, अधिकारियों से भी बैठक करेंगे और जो स्थानीय प्रशासन है उससे बैठक करेंगे, क्योंकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो है अंतिम चरण की तैयारियां चल रही है। जैसे अभी हमारे सहयोगी ने बताया कि उनका ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश एयरपोर्ट का आखिरी दौरा हो सकता है, जो जेवर एयरपोर्ट का करेंगे। उसके बाद जेवर एयरपोर्ट की जो है उड़ानें स्टार्ट कर दी जाएंगी, क्योंकि सारे जो है तैयारियां वो पूरी तरह से एयरपोर्ट की कर ली गई है। वहीं उसके बाद नोएडा के सेक्टर 50 में वेदांता हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो कि नया नोएडा में बनाया गया है, उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद यहाँ से जो है दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगा। करीब 1 से 1.5 घंटे का कार्यक्रम है जो योगी आदित्यनाथ नोएडा रहेंगे। पहले वो गाजियाबाद इंडियन एयरबेस उतरेंगे, उसके बाद वहाँ पे गाजियाबाद में जाएंगे, जैन मंदिर का कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। वही गुफा मंदिर के नाम से फेमस है, उस मंदिर का उद्घाटन करने के बाद में वो वहां से सबसे पहले जेवर एयरपोर्ट जाएंगे। जेवर एयरपोर्ट पे वहां पे समीक्षा बैठक करेंगे अधिकारियों से। उसके बाद करीब 2:50 में बताया जा रहा है, जो कि वेदांता हॉस्पिटल सेक्टर 50 में बनाया गया है नोएडा के। ग्रेटर नोएडा से नोएडा आएंगे और यहाँ वेदांता हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के बाद यहाँ से दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। जी बिल्कुल, ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। भारत मंडपम के वीआईपी बोर्ड के में पहुंचेंगे लखनऊ से हम योगी व दिल्ली व एनसीआर दौरा आज जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबर सुपौल के जिला त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र में देर शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब मसेवा पोखर के पास घात लगाए बैठे 2 बाइक सवार अपराधियों ने एक गला व्यवसायी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना इतनी अचानक हुई कि आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले ही हमलावर अपाचे बाइक पर फरार हो चुके थे। घायल व्यक्ति की पहचान शशि रंजन चौधरी के रूप में हुई है, जो त्रिवेणीगंज बाजार में भोज खाकर अपने घर की ओर लौट रहे थे। जैसे ही वो महेशवा पोखर के समीप पहुंचे, अपराधियों ने उन पर लगातार 4 गोलियां चला दी। आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत व्यापारी को अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने रेफर कर दिया। पीछे से बरवा जो है इसको मार दिया है। क्या घटना हुआ? गोली मारा गया है भैया। कहाँ पर? महेशवा वार्ड नंबर 11 में पोखर के समीप। किसको? शशि रंजन जायसवाल को। कहाँ जा रहे थे? गाँव जा रहे थे, वार्ड नंबर 13। कहाँ से जा रहे थे? देवनगर रोड के यहाँ से भोज खा के। जी भोज खा के। इसका नाम शशि रंजन जायसवाल है और इसको 4 जगह गोली लगी है, जहाँ पर भी एक है एब्डोमेन के पास और एक है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के पास, एक वो है पोस्टीरियर जो है लंबर रीजन के पास
एक जो है लेफ्ट आर्म में लगा हुआ है, खाली इनपुट है, उसमें आउटपुट नहीं दिख रहा है। आउटपुट नहीं दिख नहीं, तो क्या किया गया इसका? उसको हम यहाँ पर प्राइवेट ट्रीटमेंट करके मेजरमेंट को भेज दिए। स्थिति कैसी है उसकी? स्थिति स्टेबल है। खबर लखनऊ से, जहां पर भाजपा के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया है कि चुनाव आयोग लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए एसआईआर प्रक्रिया पूरी कर रहा है। देश की सर्वोच्च अदालत के एसआईआर प्रक्रिया को सही ठहराकर हरी झंडी दे चुका है। इसके बावजूद इसमें पहले ईवीएम पर सवाल उठाया जा रहा था। विपक्ष अब एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लोगों को भ्रमित कर रहा है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि विपक्ष ने मनगढ़ंत दुष्प्रचार कर अपनी आदत में शामिल कर रखा है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों को कराने के लिए ये मतदाता सूची का संशोधन एक सामान्य और स्वाभाविक प्रक्रिया है जो एक निश्चित समय के बाद होती रही है। और इस विषय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी गए तमाम लोग, और उसके बाद भी सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस प्रक्रिया को करने की आवश्यकता महसूस की। और बहुत स्पष्ट बात है, मतदाता सूची में यह स्पष्ट होना चाहिए कि जो वास्तविक मतदाता है वो वोट दे सके, और कोई भी व्यक्ति किसी छलावरण में, यानी इन द डिस्गाइज ऑफ एनीथिंग अदर, वोट न दे सके। तो मुझे लगता है जो लोग अभी तक अनेक प्रकार की बातें किया करते थे कि इसमें यह समस्या है वो समस्या है, तो उस समस्या के समाधान में किसको समस्या है ये समझने की बात है। यानी अगर कोई ये कह रहा है कि फर्जी वोटरों की पहचान नहीं होनी चाहिए, तो वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। सर, महासमुंद प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बसना तहसील अंतर्गत ग्राम सलखंड के दौरे पर रहे। इस दौरान ग्रामवासियों ने मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत किया और उन्होंने यहां ग्रामीणों द्वारा आयोजित महालक्ष्मी देवी पूजन कार्यक्रम में पहुंचकर विधि विधान से दर्शन किए। खबर अमरोहा से है, जहां पर एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। सनपुर थाना क्षेत्र के संबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार जा रहे एक ट्रक ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक ट्रक के आगे वाले हिस्से में फंस गई। उसी दौरान पेट्रोल लीकेज से बाइक में अचानक तेज ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होते ही वहां आग की लपटें उठने लगी और आसपास अफरा तफरी का माहौल मच गया। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनमें बाइक सवार भी शामिल बताया जा रहा है। खबर संभल से, जहां पर चंदौसी थाना क्षेत्र के बनियाढेर इलाके में बुधवार शाम उस समय सनसनी फैल गई जब गुमतल गांव के पास नकाबपोश बदमाशों ने
सुनार दीपक रस्तोगी को रोककर लूट की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार दीपक रस्तोगी पुत्र राकेश रस्तोगी के गुमतल गांव में शराफत की दुकान है। देर शाम वो दुकान बंद कर स्कूटी से चंदौसी स्थित अपने घर लौट रहे थे कि बाबा की मड़ी के पास 2 मोटरसाइकिलों पर आए 5-6 बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। बताया गया कि एक बदमाश ने स्कूटी में लात मार दी, जबकि दूसरे ने तमंचा दिखाकर धमकाया। तभी तीसरे ने दीपक के चेहरे पर तमंचे की बट मार दी, जिससे वो सड़क पर गिर पड़ा। उसी समय चंदौसी की ओर से आई रिक्शा मौके पर रुका, लेकिन बदमाशों ने चालक को गोली मारने की धमकी देकर भगा दिया। आसपास मौजूद बाबा रामवीर के शोर मचाने पर बदमाशों ने डराया, धमकाया और कच्चे रास्ते से रेलवे लाइन पार कर मोहम्मदगंज की ओर फरार हो गए। खबर कानपुर से, जहां पर 5 साल पहले कानपुर का गांव विकरू उस समय चर्चा में आया जब विकास दुबे नामक कुख्यात अपराधी ने 8 पुलिस कर्मियों की निर्मम हत्या कर दी थी। और उसके बाद विकास दुबे के पूरे गिरोह का सफाई करने के बाद मुठभेड़ के दौरान विकास दुबे का भी एनकाउंटर हुआ था। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में जिन पुलिस अधिकारियों बहादुरी से इस कुख्यात गिरोह का सफाई करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उन्हें सम्मानित करने के लिए गैलेंट्री अवार्ड दिया जाना निश्चित हुआ है। अवार्ड पाने वाले पुलिस कर्मी मुख्य रूप से तत्कालीन एसएसपी दिनेश कुमार समेत कई पुलिसकर्मी शामिल हैं। देखिए, जो यहाँ पे 2020 में बिक्रू कांड हुआ था उसमें हमारे कई पुलिसकर्मी शहीद हुए थे और उसके बाद फिर जो है उन अपराधियों पे कार्रवाई हुई थी। तो जो उस समय तत्कालीन जो अधिकारीगण इसमें शामिल थे पुलिस के, जिन्होंने उन अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की थी, उनकी तरफ से एक प्रस्ताव जो है बना करके गैलेंट्री के लिए भेजा गया था, जिसको फॉरवर्ड करके हम लोगों ने डीजी ऑफिस में भेज दिया है। इसमें कुल 8 लोगों के नाम थे उसमें, जो उस घटना में शामिल थे और जिनके प्रपोजल आए थे उनको हम लोगों ने फॉरवर्ड कर दिया। और बटन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का